दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है, जोसा 2020 के चॉइस फिलिंग करते समय जो गलतियां हमसे होती है कॉमन, उसके बारे में ये वीडियो है। आपको पता है आपका एप्लीकेशन और चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका है, 10 दिन आपके हाथ में है। एक छोटी सी गलती भी चॉइस फिलिंग करते समय जो होती है हमसे, वो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं बिना देरी के इस वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत मेहनत की एक रैंक पाने के लिए, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। जो रैंक आपको आनी थी अब वो आई है। उसी रैंक को पकड़कर आपको अब अच्छे से अच्छा विकल्प आपको ढूंढना है और उसे चुनना है, उसे पाना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको पूरी एडमिशन सिस्टम समझनी होगी। पूरे जो मैट्रिक्स है, सीट मैट्रिक्स है, पिछले कट ऑफ है, उसका पूरा आपको स्टडी करना होगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा चॉइस आपको चुनना होगा। तो चॉइस फिलिंग ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव है इस पूरे काउंसलिंग सिस्टम का। यहाँ पे गलती हमें बहुत भारी पड़ सकती है। तो इस स्टेज पर भी कुछ स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें पूरी पूरी सावधानी से ये स्टेप करनी है। तो आपको आपके सीट अलॉटमेंट पर परिणाम ना हो, इसके लिए जो कुछ गलतियाँ होती है उसको आपको रिड्यूस करना होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छी रैंक प्राप्त करने के बाद भी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से आप चॉइस फिलिंग नहीं की, इसकी वजह से उनको अच्छे कॉलेजेस के लिए भी उनको वो मिलते नहीं है और वो उसे मुकर जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है। तो उस छोटी छोटी गलती की वजह से अच्छा कॉलेज भी उनके हाथ से छूट जाता है। तो वो ना हो। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हम बार बार, मैंने कहा 10 दिन आपके पास है, उसके अभी 1-2 दिन तो चले गए हैं। 7वें और 9वें दिन, नाइन्थ, 7th और 9th डेज को या फिर दिन को, जो 10 दिन है उसमें से आपको एक मॉक अलॉटमेंट होता है। आप शेड्यूल देख लीजिएगा कब कब है मॉक अलॉटमेंट। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपने जो चॉइस फिल किए हैं वो कैसे है, उसका क्या नतीजा आता है, उसमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, आपको पता चल जाएगा। दूसरी एक बात है कि एक से ज़्यादा एग्ज़ाम आपने दिए होंगे, कि एडवांस दिया, मेंस दिया, बाकी प्लानिंग का दिया, आर्किटेक्चर का दिया, ये सब अगर आपने दिए तो आप इस काउंसलिंग में जब आप चॉइस भरोगे वो कॉमन भरोगे, एक ही कॉमन एप्लीकेशन है, लेकिन आपको अलॉटमेंट एक कोर्स के लिए एक नहीं होगा, आपको कॉमन एक ही सीट आपको मिलेगी। तो हर राउंड में आपको एक ही सीट मिलेगी। तो आपको जब चॉइस फिल करना है तो उसका पूरा पूरा ध्यान रखना है, किसे आपको ऊपर चॉइस देना है, किसे नीचे देना है, किस प्रोग्राम को आपको ऊपर स्थान देना है, किसको नीचे स्थान देना है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा पहले ही। आपको चॉइसेस लॉक करने होंगे। इस सिस्टम की एक खासियत और अच्छी खासियत ये है कि आप अगर भूल भी गए हो चॉइस लॉक करना, तो सिस्टम अपने आप उसे लॉक कर देगी। क्योंकि कुछ काउंसलिंग सिस्टम ऐसा होता है कि आपने अगर चॉइस लॉक नहीं किए तो फिर आप उस राउंड से बाहर हो जाते हो, लेकिन वहाँ पे हर राउंड में आपको चॉइस भरने होते। यहाँ पे आपको एक ही बार भरने, तो सिस्टम उसे लॉक करेगी। तो बेहतर होगा कि आप उसे फाइनलाइज करें और लॉक कर दो। एक बार लॉक हो गया तो बाद में आप चॉइसेस को ऐड, डिलीट या फिर एडिट नहीं कर पाओगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो करना है एक ही बार हमें करना है। अगली बात है दोस्तों, जिस कॉलेज या फिर जिस ब्रांच में एडमिशन लेना ही नहीं, उसे चॉइस में डालना एक गलती, कॉमन गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि ऐसे ब्रांच या फिर ऐसे कॉलेजेस डाल देते हैं चॉइस में कि वो उनको पता नहीं रहता है, उनको वहाँ पे जाना ही नहीं रहता है, फिर भी वो डाल देते हैं और मिलने के बाद फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने इतनी बड़ी आपने मेहनत की है रैंक पाने के लिए, तो फिर ऐसी छोटी गलती ना करें। जो भी ब्रांच कॉलेज में आपको जाना नहीं, वो बिल्कुल हमारे चॉइस लिस्ट में नहीं आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से दोहराता हूँ, जिस कॉलेज और ब्रांच में हमें एडमिशन लेना ही नहीं, उसका नाम चॉइस में डालना ही नहीं। जिस गांव हमें जाना नहीं, उसका रास्ता पूछना ही नहीं। जिस कॉलेज के बारे में कुछ जानते नहीं, उसे चॉइस में डालना। ये भी एक कॉमन गलती है कि कई बार ऐसा होता है कि बिना कॉलेज और ब्रांच का चॉइस दिया जाता है। मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ किसी ने बताया कॉलेज अच्छा है, कहीं से आपने पढ़ा है, कहीं से देखा है, तो ये सब आप उसे एनालाइज नहीं करते, उसे आप वेरीफाई नहीं करते और ऐसा कॉलेज और या फिर ऐसा ब्रांच डाल देते कि उसके बाद आपको पता चलता है कि कॉलेज अच्छा है लेकिन ये ब्रांच का, ये डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम है। और फिर प्रॉब्लम आपको ना हो, एक बार मिलने के बाद बहुत मुश्किल होता है। आपको अगर फ्लोट नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा और आप एक अच्छे कॉलेज या फिर अच्छे चॉइस को आप
आप लेने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप पहले एक काम कीजिएगा, आप उसे जांच लीजिएगा, आपके शॉर्ट लिस्ट कीजिएगा ऑप्शंस, और फिर आप पता है आपको अगर कुछ भी हो जाए, मुझे अगर ये भी मिला मैं वहाँ खुशी खुशी जाऊँगा, वर्स्ट सिनेरियो ये मिला मैं खुशी खुशी जाऊँगा, अच्छा मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सोच समझ कर ही हमें ऑप्शन डालने, ऐसी कोई भी चीज़ चॉइस में हमें नहीं डालनी जिसके बारे में हम जानते नहीं है। दूसरा है कि फर्स्ट चॉइस बेहतर ना रखना, ये भी एक कॉमन गलती है कि फर्स्ट चॉइस बेहतर नहीं रखते लोग, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ फर्स्ट चॉइस अगर आपको मिलता है तो वो फ्रीज ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका सबसे बेहतर आपको ऑप्शन मिला है, इसके ऊपर कोई आप फ्लोट नहीं हो सकता है, स्लाइड नहीं हो सकता है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, फ्रीज। और अगर आपने ऐसा कोई ऑप्शन उसमें डाल दे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते कि वो देखते एज़ पर उनके जो लास्ट कट ऑफ है, मुझे ये कॉलेज मिल सकता है, ये तो मुझे डेफिनेटली मिलने वाला है, फिर उसको फर्स्ट में डाल दिया, बाकी दूसरे कुछ रैंडमली चूज़ कर लिए, नीचे हो गया काम। लेकिन फिर आप अपने मार्क्स को, रैंक को पूरी तरह से टेस्ट नहीं कर सकते। होता है आपने, हो सकता है कि जो आपको मिलने वाला था वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उससे बेहतर भी मिल सकता था, वो आपने टेस्ट नहीं किया, तो आप एक अच्छे और बेहतर चॉइस को फिर आप लूज़ करते हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट चॉइस बेहतर से बेहतर डालो, कोई बात नहीं, फर्स्ट रैंक वाला डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी एक कॉमन मिस्टेक होती है एक कि आप लोग सिर्फ रैंक के अनुसार ही चॉइसेस डालते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनको पता है मेरी रैंक इतनी, मुझे यहाँ से यहाँ तक कॉलेज आपको मिलने वाले, वो उतने ही डाल देते, इनका विचार ही नहीं करते। तो ये भी एक गलत स्ट्रैटेजी है। सही, कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और अगर आपको ये चॉइस मिलता तो फिर अच्छी बात है ना, तो फिर आप इसे क्यों छोड़ रहे हो? तो नहीं छोड़ना चाहिए। ऊपर के आप सभी ट्राई करो, जहाँ पे आप जा सकते हो वो कॉलेज को आप सेलेक्ट करो, जो ऊपरी ऑप्शन है उसे आपको देना चाहिए, एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि आप वो टेस्ट हो जाएंगे, बेहतर से बेहतर मिलता है तो किसी नहीं चाहिए, तो आप बेहतर को मत छोड़ो, आप रैंक के अनुसार ही सिर्फ उतने ही पर्टिकुलर चॉइस मत दे दो, ऊपरी चॉइस आप दे दो, चांस ले लो, अच्छे से अच्छा बेहतर कॉलेज पाने की कोशिश करो। दूसरा एक कॉमन मिस्टेक होती है कि पर्याप्त चॉइस ही नहीं देते। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, एक प्रकार के स्टूडेंट ऐसे थे जो उनके कट ऑफ के हिसाब से ही इर्द गिर्द के कॉलेज देते, ऊपर के 2-4, निचले 2-4 हो गया काम। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो उनके रैंक के हिसाब से चॉइस ही नहीं देते, उनका रैंक का जो दायरा है ये वाला है, लेकिन स्टूडेंट्स पूरा उनका जो चॉइस रहेंगे वो ये रहेंगे, तो फिर उनका अलोकेशन होगा ही नहीं। हो सकता है कि उनको फ्लोट में ये मिले, लेकिन अगर वो ये ऑप्शन नहीं देते, इतने ही अगर वो ऑप्शन देते तो ये उनका दायरा ये अगर देते नहीं तो फिर उनको बहुत कम चांसेस है अलॉटमेंट के। तो आपको ये तो देना चाहिए, बाद में तुम ये ट्राई करो, ये तो तुम दे दो ही, लेकिन इनको भी आपको शामिल करना होगा ताकि आपको एक ब्रांच मिले और उसे आप फ्लोट के ज़रिए बेहतर से बेहतर बनाते जाए। फिर हो सकता है कि आपको फ्लोट में ए भी मिल जाए, ए भी मिल जाए, लेकिन आप शुरुआत आपको यहाँ से करनी होगी, क्योंकि अगर वर्स्ट सिनेरियो में आपको नीचे आना पड़ेगा, बेस्ट में आप ऊपर तो जाएंगे। तो चलिए, एक मिस्टेक आपको नहीं करनी। दूसरी एक गलती होती है कि प्रेफरेंस देने में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते कि प्रेफरेंस गलत देते हैं, वहाँ पे आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो उनको थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है, वो या फिर वो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, गंभीरतापूर्वक उसे लेते नहीं और ऐसे ही छोड़ देते, तो ये भी एक गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, मुझे जाना है CSE में ही जाना है, CSE करना है, तो चलिए मैंने ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे ये ध्यान नहीं दिया कि मेरा रैंक इसके अनुसार है, तो मैंने इसको ऊपर ले लिया, लेकिन इंदौर और बॉम्बे का ज़्यादा है, मैंने उसको नीचे डाल दिया। तो ये डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि इसका रैंक इसमें कम ही होता है, इनके बाद ही ये क्लोज होता है, तो फिर इनको नीचे डालकर कोई फ़ायदा नहीं। अगर हम इस ऑप्शन को मुझे टेस्ट करना है तो फिर मुझे उसे ऊपर लेना होगा, मुझे ऐसे ऑप्शन देने होंगे ताकि उसे टेस्ट हो जाए। बॉम्बे मिलता है क्या? नहीं मिलता है, ठीक है, इंदौर दे दो, मुझे नहीं मिलता है, मुझे ए दे दो। अगर होता है तो ये मिल सकता है। अगर बाद में मैंने फ्लोट ऑप्शन चूज़ भी कर लिया, इस परिस्थिति में मैंने फ्लोट ऑप्शन चूज़ कर लिया, तो कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर मेरा कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा मिलने वाला। लेकिन अगर इस परिस्थिति में अगर ऊपर दूसरे कॉलेजेस भी है तो फ़ायदा नहीं होगा। इस परिस्थिति में अगर मुझे ये मिला है तो फ्लोट में मुझे ये मिल सकता है, मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। तो जो प्रेफरेंस नंबर देना है वहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी एक बात है कि गलत प्रेफरेंस दूसरे तरीके से भी हो जाता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कॉलेज अभी आपको डिसाइड करना होता है, ये तो एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है कि कॉलेज पे जाना है या ब्रांच पे जाना है, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड जो है कि आपको कॉलेज देखा है आपने, ब्रांच भी देखी, अगर आपने
या इस प्रकार एक फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, एग्जांपल देकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि बॉम्बे का मैंने सीएससी दे दिया है, बाद में डायरेक्टली मैं मैकेनिकल पर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बाद में डायरेक्ट सिविल पर आ जाते हैं या फिर केमिकल पर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पर आ जाते हैं, बाद में फिर दिल्ली का सीएससी, तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं। दिल्ली का सीएससी डालने का क्या फ़ायदा है अगर मैं यहाँ पे इसी कॉलेज की, बॉम्बे की ही, अगर मैं जो निचले स्तर पर क्लोज होने वाली ब्रांच डालूंगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा इस दिल्ली का। तो हमें अगर टेस्ट करने हैं हमारे ऑप्शन, थोड़ा कॉलेज भी मुझे बॉम्बे चाहिए, उसका मुझे मैकेनिकल भी चलेगा, लेकिन मुझे दिल्ली का सीएससी मिलता है, तो ये भी बात आपको सोचनी पड़ेगी कि कोई एक बेहतर कॉलेज की ब्रांच, जैसे और एक तरीका होता है, अगर सीएससी में इंटरेस्टेड लोग हैं वो आईटी का भी विचार करते हैं। तो इस प्रकार आपको सोचना होगा कि ये एक कॉलेज का सीएससी, दूसरे कॉलेज का आईटी, या फिर पहले कॉलेज का मैकेनिकल लेना है। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे का ही मैं बोलता हूँ कि आईआईटी बॉम्बे का सीएससी मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं मैकेनिकल के लिए जा रहा हूँ डायरेक्टली, लेकिन मैं दिल्ली का सीएससी या फिर दिल्ली में अगर है दूसरा एक कॉलेज है बेहतर उससे, इसके बॉम्बे के मैकेनिकल से बेहतर वो हो सकता है, तो इसका भी आपको विचार करना होगा कि इस प्रकार से चॉइसेस आपको देने, ताकि सारे चॉइसेस टेस्ट हो। अगर आपको देना है तो फिर ऐसा दे दो कि बॉम्बे का सीएससी टेस्ट करो, सीएससी मेरा पहला प्राधान्य है तो फिर क्यों ना थोड़ा सा बेहतर उससे मिले दिल्ली का, तो अच्छा है, तो फिर उसको ऊपर लेते। फिर अगर नहीं मिला तो फिर मैं बॉम्बे के मैकेनिकल के लिए जाऊँगा। इस प्रकार से आपको जाना है ताकि बाद में फ्लोट के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो, बॉम्बे का मैकेनिकल मिले, बाद में दिल्ली का सीएससी मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट भी मैटर करता है, आपका इंटरेस्ट क्या है उसका भी मैटर करता है। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको प्रेफरेंसेस आपको टेस्ट करने हैं तो फिर उसी प्रकार से देना होगा, आपको पिछले कट ऑफ देखना होगा और फिर उसी प्रकार की उनको अरेंजमेंट करनी होगी, ना कि आपके मन से किया तो फिर वो टेस्ट नहीं होंगे दोस्तों। इसमें अगर कुछ समझ में ना आने वाली बात हो, कुछ गलती हुई हो मुझसे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा, हम उसे करेक्ट कर देंगे। कुछ और कॉमन गलतियाँ के बारे में बात करें तो जल्दबाजी, बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत जल्दबाजी होती है। वो फटाक से आ गए, लॉगिन कर दिया, सेलेक्ट कर दिया कॉलेजेस, उसको प्रेफरेंस दे दिया, कुछ को ऊपर ले लिया, कुछ को नीचे ले लिया और भर दिया सामान। बाद में पता चलता अरे ये मैंने तो कैसे सेलेक्ट कर दिया, ये मिल गया मुझे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ही सीरियसली इस रैंक के लिए प्रयत्न किए हैं, तो फिर आपको ये सभी बातें हल्के में बिल्कुल नहीं लेनी है। लेकिन ऐसा होता है, नाम के समानता की वजह से भी सिलेक्शन में गलती होती है। ये भी एक कॉमन गलती होती है कि बहुत सारे इसका नाम सेलेक्ट थोड़ा सा सिमिलर होता है, कई भी 4 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स, उसमें भी थोड़ी सी गलती हो सकती है। तो सिलेक्शन करते समय आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, उसे कौन से क्रमांक पर रख रहे हैं, ये पूरा आपको होमवर्क करने के बाद ही भरना है। कोई भी हड़बड़ी नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है। चॉइस फिलिंग करते समय सभी पॉसिबल कैटेगरी का विचार ना करना, आपको सभी पॉसिबल कैटेगरी का विचार करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि सिर्फ उन्होंने कट ऑफ देख लिए, जनरल के देख लिए, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनका भी देखना चाहिए किस कॉलेज का ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनके लिए जो सुपर न्यूमररी सीट्स है वहाँ वो कितने तक जाता है। इस साल थोड़ा बड़े 17 से 20 हो गए, कितना फ़र्क पड़ेगा। सारी बातों का आपको विचार करना होगा और फिर आपकी चॉइसेस आपको फाइनलाइज करने होंगे। चॉइस फिलिंग खुद ना करना, ये भी एक होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो खुद करते नहीं, किसी और से करवाते हैं, फिर वो उनके विचार के अनुसार भरते हैं, उनके चॉइस, उनके रुचि के अनुसार वो भरते हैं और फिर बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो ऐसा ना करें, आप खुद के विचार से आप फाइनलाइज करें, आप भरें, भले अगर दूसरा भरे लेकिन आप बताएं उसे कौन सा कहाँ भरना है। एक दूसरी कॉमन मिस्टेक ये है कि आपके लिए कितनी सीट एक कॉलेज और एक पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी सीट है उसका गलत अंदाज़ा लगाना, उसका कैलकुलेशन हम गलत कर देते हैं। थोड़ा सा उदाहरण के सहित हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने देख लिया, छोड़ दो कॉलेज कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, छोड़ दो। यहाँ पे देख लीजिए हम कि बहुत सारे बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस में 5 सीट है, तो मैं ईडब्ल्यूएस में अगर आता हूँ तो मैं सोचूंगा यार मेरे लिए सिर्फ 5 सीटें, सॉरी ओपन के लिए 21 सीटें हैं, मेरे लिए सिर्फ 5 सीट है, तो क्या करूँ मैं ईडब्ल्यूएस ना डाल दूँ, उस बेहतर होता तो मैं ओपन से ही चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपके लिए ये 5 सीट प्लस ये 21, ये सभी सीटें आपके लिए होती है। तो ये आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन में गलती कर देते। अभी फीमेल ओनली जो सुपर न्यूमररी सीट्स है ये तो उनके लिए है ही, प्लस ये भी है, तो वो आप गलती ना करें कैलकुलेशन में कि आपके लिए कितनी सीट है, तो आप उसका प्रॉपर ये कीजिएगा। क्योंकि अभी एससी वाले स्टूडेंट सोचेंगे मेरे लिए सिर्फ 9 सीट है, तो ऐसा नहीं, आप यहाँ पे भी कॉम्पीट करते हो 21 में भी, बाद में आपके लिए 9 भी सीट है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कुछ अगर मुझसे छूट गया है तो कमेंट्स में बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों।
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। जाते जाते मैं आपसे और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही कुछ वीडियो लेकर मैं आऊँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।